हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिल्ड हीप प्रोसीजर एंड बिल्ड हीप प्रोसीजर की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी एंड बिल्ड हीप प्रोसीजर का टाइटर एनालिसिस क्या होगा। हीप को आप कैसे बिल्ड करेंगे, ये टोटल हम डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, कुछ स्टूडेंट को ये समझ में आ गया होगा कि बिल्ड हीप से पहले हमने आपको हीपिफाई प्रोसीजर डिस्कस किया था। हीपिफाई प्रोसीजर का क्या रोल था? हीपिफाई प्रोसीजर का रोल ये था कि अगर कहीं पे हीप प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है, हीप प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप हीपिफाई प्रोसीजर कॉल करते हैं तो वो उसको करेक्ट कर देता है। हीप प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाती है और उस पर्टिकुलर एलिमेंट जिसके लिए आपने कॉल किया है वो प्रॉपर पोजिशन पर आ जाता है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर n एलिमेंट्स हैं किसी हीप में, तो आप उसके लिए n टाइम्स हीपिफाई को कॉल कर दीजिए। n टाइम्स जब आप हीपिफाई को कॉल कर देंगे तो वो उसका हीप कंस्ट्रक्ट कर देगा और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी n log n हो जाएगी। नहीं, ये गलत तरीका है। तो बिल्ड हीप समझने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट देखिएगा। ये सपोज ये मैंने एक हीप लिया है, इट इज़ मिन हीप। हमें इसका क्या कंस्ट्रक्ट करना है? मैक्स हीप कंस्ट्रक्ट करना है। यानी कि आप यू वांट टू प्रिपेयर ए मैक्स हीप, आप मैक्स हीप बनाना चाह रहे हैं और ये अभी मैक्स हीप नहीं है। ऑलराइट, सो दिस इज़ द वर्स्ट केस सिनेरियो। ये क्या होगा? वर्स्ट केस सिनेरियो कि मिन हीप से आपको क्या बनाना है? मैक्स हीप। तो आप क्या करेंगे कि हर एक एलिमेंट के लिए हीपिफाई को कॉल कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप एक लॉजिक समझिएगा इसमें हीप में, कि हीप में मैं अगर बात करूं ए ऑफ n/2+1 से लेके अप टू n, ये सारे क्या होंगे? ये सारे लीफ नोड होंगे, ये सारे लीफ्स होंगे, राइट। और इंटरनल नोड्स कहाँ से कहाँ तक होंगे? a(1) से लेके अप टू n/2 तक, ये क्या है? इंटरनल नोड। आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं, ये मैंने इनके इंडेक्सेस को लिख रखा है यहाँ पे। तो n की वैल्यू इस पर्टिकुलर इसमें कितना है? n = 10 है। तो एरे में देखिए a(10/2+1), 10/2 इज़ 5+1, 6 से लेके अप टू 10 तक। 6 से 10 का मतलब क्या हुआ? 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये सारे क्या होंगे? लीफ नोड होंगे। आप चाहें तो देख सकते हैं 6 पर भी क्या है? 6 इंडेक्स पे लीफ नोड है, इसका कोई लेफ्ट राइट चाइल्ड नहीं है। 7 ये भी लीफ नोड है, लेफ्ट राइट चाइल्ड नहीं है। 8 इज़ ऑल्सो लीफ नोड, लेफ्ट राइट चाइल्ड नहीं है। 9 इज़ ऑल्सो लीफ नोड, लेफ्ट राइट चाइल्ड नहीं है। 10 इज़ ऑल्सो लीफ नोड, लेफ्ट राइट चाइल्ड नहीं है। सो ये सारे क्या हैं? लीफ नोड हैं। एंड इंटरनल नोड a1 से लेके अप टू n/2, a1 से लेके n/2, ये सारे क्या होंगे? इंटरनल नोड, ये सारे लीफ नोड हैं। एंड इंटरनल नोड्स a(1) से लेके अप टू n/2 5, 1 to 5 का मतलब क्या है? ये इंडेक्सेस हैं 1 2 3 4 5। ये एरे में, ये जो हीप में, ये सारे क्या होंगे? इंटरनल नोड। आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं। 1 इसका लेफ्ट राइट चाइल्ड है, 2 अप टू 5 तक ये सारे पेरेंट नोड हैं या इंटरनल नोड्स हैं। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको लीफ में n/2+1 से लेके अप टू ये सारे क्या हैं? लीफ नोड हैं। अब आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है कि जो लीफ नोड होते हैं वो सिंगल एलिमेंट के ऑलरेडी हीप होते हैं, उनके लिए आपको हीपिफाई प्रोसीजर कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। देखिए, 10 का कोई लेफ्ट राइट चाइल्ड नहीं है तो पेरेंट इज़ ग्रेटर देन लेफ्ट राइट चाइल्ड, तो ऑलरेडी ये सिंगल एलिमेंट का हीप है। 9 का कोई लेफ्ट राइट चाइल्ड नहीं है तो 9 इज़ ग्रेटर देन लेफ्ट राइट चाइल्ड, ऑलरेडी ये सिंगल एलिमेंट का हीप है। सिमिलरली 8, 7 एंड 6 ये ऑलरेडी हीप हैं। तो जो लीफ नोड हैं वो ऑलरेडी सिंगल एलिमेंट के हीप होते हैं, उनके लिए आपको हीपिफाई प्रोसीजर कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ पेरेंट नोड जो इंटरनल नोड हैं, उनके लिए आप हीपिफाई प्रोसीजर कॉल करिए, क्योंकि अभी वो हीप नहीं है। जैसे मैं 5 की बात करूँ, 5 हीप नहीं है। यू वांट टू, आपको क्या मैक्स हीप बनाना है? आप चाहते हैं कि मैक्स हीप आपको मैक्स हीप डिज़ाइन करना है। यू वांट टू डिज़ाइन ए मैक्स हीप। सो 5 इज़ ग्रेटर देन 10? नो, सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट मैक्स हीप। सिमिलरली यही कहानी 4 के लिए भी, 3 ये भी कंडीशन वायलेट हो रहा है, यहाँ भी होगा, यहाँ भी आपकी कंडीशन फॉल्स हो रही है, प्रॉपर्टी फॉल्स हो रही है, राइट। कौन सी प्रॉपर्टी? मैक्स हीप प्रॉपर्टी। तो अभी ये मैक्स हीप नहीं है, आपको क्या बनाना है? मैक्स हीप। तो मैक्स हीप कैसे डिजाइन हो, देखिए। तो लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि लीफ नोड के लिए आपको हीपिफाई को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसके लिए हीपिफाई कॉल करना है? पेरेंट नोड के लिए। हाँ, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप पेरेंट नोड के लिए कॉल कर रहे हैं तो बॉटम टू अप मैनर में आप हीपिफाई को कॉल करेंगे। क्यों? क्योंकि बॉटम से ही आप करेक्ट करके ऊपर रूट पे चढ़ेंगे, राइट। आप बॉटम टू अप हीपिफाई को कॉल करेंगे, राइट। और लीफ नोड के लिए भी हीपिफाई कॉल नहीं होगा, राइट। बॉटम से ऊपर जाएंगे करेक्ट करते हुए। तो एल्गोरिथम, अब इट इज़ वेरी सिंपल एल्गोरिथम।
बिल्ड हीप किसके लिए, ए ये आपका दिया गया है फर्स्ट पॉइंट, हीप साइज ए इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एरे ए। हीप साइज क्या था, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, लेंथ ऑफ एरे ए। पॉइंट नंबर 2, हमने एक फॉर लूप चलाया, फॉर आई से लेके हमें बॉटम टू अप चलाना है, बॉटम टू अप कहाँ, पेरेंट नोड के लिए। तो लेंथ ऑफ एरे ए डिवाइड बाई 2 डाउन टू 1 तक, कहाँ तक जाना है, डाउन टू 1। ये कंडीशन मैंने क्यों लिखी, इसका क्या मतलब है, लेंथ ए बाई 2, यानी कि आपको 5 to 1 की तरफ जाना है। 5 क्या है, इंडेक्सेस हैं, तो पहले 5 के लिए कॉल होगा हिपीफाई, और फिर 4 के लिए, फिर 3 to 1 के लिए, यानी बॉटम टू अप ऊपर आप चढ़ेंगे। अब आपको क्या करना है, पॉइंट थर्ड नंबर स्टेप्स में सिंपल हिपीफाई को कॉल कर देना है, हिपीफाई ए ऑफ आई। ओके, तो ये बिल्ड ही प्रोसीजर का हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं ये किस तरह से हीप डिजाइन होगा। तो चलिए, हीप साइज में क्या आ गया, लेंथ ऑफ एरे ए इट इज़ 10, तो आई में क्या आ जाएगा, आई इक्वल्स टू कहाँ से 5 डाउन टू 5 to 1 चलेगा, और 5 to 1 टाइम्स आपको क्या करना है, हिपीफाई ए ऑफ आई। अभी आई में क्या होगा, 5 होगा, आई की जो वैल्यू होगी। तो वेरी सिंपल, आप पहले किसके लिए कॉल करेंगे, 5 के लिए। तो 5 के लिए आपने हिपीफाई को कॉल किया, क्या ये करेक्ट है, अभी नहीं, ये करेक्ट नहीं है, तो क्या होगा, ये एक्सचेंज हो जाएगा, एंड एक्सचेंज होके प्रॉपर ऑर्डर में चला जाएगा। 10 और 5 ये करेक्ट नहीं है, तो मैक्स हिपीफाई, मैक्स हीप आपको डिज़ाइन करना है, 10 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। ओके, 10 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, फाइन। फिर इसके बाद फिर ऊपर जा, इस लूप में जाएगा, इस लूप में ये एल्गोरिथम ऊपर जाएगा, डाउन ये रिड्यूस हो जाएगा। आई की वैल्यू पहले क्या थी, 5, अब क्या हो जाएगी, 4। पहले 5 के लिए कॉल हुआ, अब 4 के लिए कॉल होगा। जब 4 के लिए कॉल हुआ, इसने इस पर चेक किया हिपीफाई प्रोसीजर, ऑलरेडी आपको नहीं करना है, हिपीफाई में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हिपीफाई किस तरह से लगता है। तो इन तीनों में चेक होगा, लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है, वो पेरेंट नोड पे चला जाएगा, और ऊपर वाला ये नीचे आ जाएगा। इन तीनों में लार्जेस्ट इज 9, सो ये 4 की जगह क्या आ जाएगा, 9, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, 4। तो मैं लिख देता हूँ करेक्ट करके, एंड इट इज़ 9 एंड हियर इट इज़ 4। फिर यहाँ से आप फिर ऊपर जाएंगे फॉर लूप में, डाउन टू, अब क्या हो जाएगा, 3 के लिए कॉल होगा हिपीफाई। 3 के लिए कॉल हुआ, तो इन तीनों में लार्जेस्ट क्या है, वो ऊपर चला जाएगा, लार्जेस्ट इज 7, 3 नीचे आ जाएगा, सो इट इज़ 7 एंड हेयर इट इज़ 3। फिर डिक्रीज होके ये 2 के लिए कॉल हुआ, 2 के लिए कॉल हुआ, तो 2 के लिए कॉल हुआ हिपीफाई प्रोसीजर। तो देखिए इनमें लार्जेस्ट क्या है, लार्जेस्ट इज 10, तो ये 2 और 10 स्वैप हो जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, दिस वन इज़ 2। और हिपीफाई रिकर्सिव मैनर में चलता है जब तक कि ये 2 सही जगह पे नहीं पहुंच जाएगा, फिर रिकर्सिवली ये चलेगा, एंड इसमें से 2 और 5, 2 यहाँ आ गया, देखिए 2 सही जगह पे आ गया, ओके फाइन। फिर हिपीफाई किसके लिए कॉल होगा, 1 के लिए, क्योंकि डाउन उल्टा लूप चल रहा है। 1 के लिए कॉल हुआ, तो देखिए 1 और इन तीनों में लार्जेस्ट 10 है, तो 10 ऊपर आ गया एंड 1 नीचे आ गया, राइट। फिर इन दोनों इनमें कंपैरिजन हुआ, रिकर्सिवली मैनर में हिपीफाई प्रोसीजर चलेगा, 9 ऊपर आ गया एंड 1 इधर आ गया। फिर हिपीफाई प्रोसीजर रिकर्सिव जब तक कि 1 प्रॉपर पोजीशन में नहीं आएगा चलता रहेगा। इनमें लार्जेस्ट क्या है, इट इज़ 8, हियर इट इज़ 1। देखिए ये प्रॉपर बिल्ड हीप आपका कंस्ट्रक्ट हो गया, राइट। तो इस तरह से हम हीप को बिल्ड करते हैं। ओके, अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हीप को बिल्ड करने की कॉस्ट क्या होगी। तो वेरी सिंपल कि हीप को बिल्ड करने की कॉस्ट आप इस तरह से देख सकते हैं। आप देखेंगे कि ये लूप कितने टाइम चल रहा है, ये लूप इट इज़ n/2 टाइम्स, और हिपीफाई की कॉस्ट हम जानते हैं वर्स्ट केस में क्या है, ऑर्डर log n, तो ये n/2 टाइम चलेगा, तो n/2 इंटू log n, राइट। तो ऑर्डर ऑफ n log n। ये कुछ लोग बता देंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इट इज़ नॉट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, इट इज़ ए असिम्प्टोटिक अपर बाउंड। ये क्या है, अपर बाउंड है, इट इज़ अपर बाउंड नॉट टाइटली अपर बाउंड, राइट। ये क्या है, अपर बाउंड है, इट इज़ अपर बाउंड, बट ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी नहीं है, इट इज़ नॉट टाइटर एनालिसिस, इट इज़ असिम्प्टोटिक अपर बाउंड। वाई, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है, देखिए जो 1 एलिमेंट नीचे आया, 1 ऊपर था वो नीचे आया, तो इसके लिए तो log n करेक्ट है, इसने कंप्लीट हाइट को ट्रैवल किया और कंप्लीट हाइट को ट्रैवल करके नीचे आया, तो इसके लिए log n ठीक है। लेकिन क्या सभी एलिमेंट का log n है,
क्या सभी एलिमेंट के लिए हीपीफाई कॉल करेंगे सभी का इक्वल कॉस्ट लगेगा? नहीं। जिनका हाइट 1 होगा वो एक ही हाइट नीचे उतरेंगे, जिनका हाइट 2 होगा वो 2 हाइट नीचे उतरेंगे, जिनका हाइट 3 होगा वो 3 हाइट नीचे उतरेंगे, और जिनका हाइट log n होगा वो log n हाइट नीचे आएंगे। लेकिन आपने क्या किया, आपने हीपीफाई की कॉस्ट को सभी n/2 एलिमेंट्स के लिए आपने क्या कंसिडर कर लिया, सभी का हाइट log n है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रिजल्ट आ गया। सो दैट्स वाई इट इज़ अपर बाउंड, इट इज़ नॉट टाइटर क्लोज्ड आंसर। सो ये हीप बिल्ड की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ये इसका अपर बाउंड है। ओके, नाउ हम हीप बिल्डिंग की कॉम्प्लेक्सिटी का टाइटर एनालिसिस देखते हैं कि टाइटर एनालिसिस इसका क्या होगा। देखिए टाइटर एनालिसिस कैसे निकलेगा, टाइटर एनालिसिस तब निकलेगा कि एक्चुअल जो एलिमेंट की हाइट है उतना ही नीचे आएगा और वही कॉस्ट ऐड की जाए। हम क्या कर रहे थे, हम ये कर रहे थे सभी की हाइट हम एज्यूम log n कर रहे हैं और n से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो n log n आ रहा है, बट ऐसा नहीं होगा। एवरी एलिमेंट log n ट्रैवल नहीं करेगा हाइट, किसी की 1 भी होगी, किसी की 2, 3, 4 और राइट, सभी का log n नहीं होगा, इसलिए आंसर गलत आ रहा था। सो ये कैसे पता चलेगा किसकी हाइट क्या होगी और टाइटर एनालिसिस कैसे हो, तो इसको हम कुछ अलग तरीके से समझते हैं। देखिए यहाँ हम देखते हैं कि ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं इनकी हाइट 0 है। डू यू नो हाइट कैसे निकलता है? हाइट होता है नंबर ऑफ एजेस ट्रैवर्स फ्रॉम लीफ नोड टू दैट नोड। तो ये क्या है, सारे के सारे क्या हैं, लीफ नोड, राइट। तो इनकी हाइट क्या है, 0। क्यों 0? क्योंकि हाइट की डेफिनेशन ही है कि नंबर ऑफ एजेस ट्रैवर्स फ्रॉम लीफ नोड टू दैट नोड। तो लीफ नोड से लीफ पे जाने में कितनी एजेस ट्रैवर्स हो रही हैं, 0। तो ये इसकी हाइट है। और ऐसे कितने नोड हैं, ऐसे नोड कितने हैं, 8 नोड। ऐसे ही ऐसे कितने नोड हैं जिनकी हाइट 1 है, तो इनकी इस चारों नोड की हाइट क्या है, 1। नंबर ऑफ एजेस ट्रैवर्स फ्रॉम लीफ नोड टू दैट नोड, इधर से या इधर से, इनकी हाइट भी क्या है, 1। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ हाइट 1 पे ऐसे कितने नोड हैं, टोटल 4 नोड हैं, राइट। सिमिलरली इसी तरह से ऐसे कितने नोड हैं जिनकी हाइट 2 है, ये 2 नोड्स हैं, इन सभी की हाइट क्या है, 2 है। आप किसी भी तरीके से देख ले तो देखिए ऐसे नंबर ऑफ नोड जिनकी हाइट 2 है कितने हैं, ऐसे 2 नोड हैं। ओके, इसी तरह से ऐसे कितने नंबर ऑफ नोड हैं जिनकी हाइट 3 है, तो नंबर ऑफ नोड जिनकी हाइट 3 है ऐसे कितने हैं, 1, एक ही नोड है। तो अब आप देख सकते हैं मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि सभी की हाइट इक्वल नहीं है, सभी की हाइट अलग अलग है। और हीपीफाई की कॉस्ट क्या होती है, ऑर्डर ऑफ हाइट। तो आप समझ गए होंगे कि प्रॉब्लम कहाँ थी, राइट। तो देखिए हम इसके लिए तो हीप कॉल नहीं कर रहे थे, इसके लिए हम हीपीफाई कॉल नहीं कर रहे थे क्योंकि सिंगल एलिमेंट का जो होते हैं वो ऑलरेडी हीप होते हैं। तो हीपीफाई यहाँ से कॉस्ट हम निकालते हैं। तो ये एलिमेंट्स ऐसे 4 एलिमेंट्स कितना ट्रैवर्स कर सकते हैं, 1 1 यूनिट। तो टोटल कॉस्ट इनकी कितनी हो गई, 1 + 1 + 1 + 1, 1 को 4 टाइम्स ऐड कर लीजिए, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। सिमिलरली ये एलिमेंट्स कितने नीचे उतर सकता है, अगर आप हीपीफाई करेंगे 2 हाइट पे नीचे जा सकता है। ऐसे कितने हैं, 2 हैं, तो दोनों का सम कर लीजिए, 2 + 2, या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 2 × 2। ओके, सिमिलरली ऐसे कितने एलिमेंट जिनकी हाइट 3 है, एक ही है, तो ये कितना नीचे आ सकता है, 3 हाइट पे। सो एक ही एलिमेंट है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, एंड इट इज़ 3 हाइट पे नंबर ऑफ इनटू एलिमेंट्स। तो टोटल अगर आप सम करेंगे तो ये सम कितना आ जाएगा, 8 4 4 8 3 11, राइट। तो इस तरह से हम इसका एक्चुअल आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि नंबर ऑफ़ नोड्स ऑफ हाइट h। तो नंबर ऑफ़ नोड ऑफ हाइट h कितने होंगे, नंबर ऑफ़ नोड ऑफ हाइट h इक्वल्स टू, बड़ा ये देखिएगा, नंबर ऑफ नोड ऑन हाइट h n/2 h + 1। हाइट h पर इतने नंबर ऑफ़ नोड होंगे, राइट। ये तो सिंपल था, बट n नंबर ऑफ़ नोड होंगे तो आप कोई फार्मूला आपके पास होना चाहिए। तो h हाइट पर कितने नंबर ऑफ़ नोड हैं, n/2 h + 1 - 1। आप चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसमें टोटल कितने नोड्स हैं, n = इसमें कितने हैं, 15 हैं इस ट्री में। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 0 हाइट पर कितने नोड होंगे, तो इस फॉर्मूले में रखिए 0 हाइट पर 15 / 2 + 1। सो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इट इज़ 8। आपने देखा है कितने थे, 8। आप इसी तरह से निकालना चाहें 1 हाइट पर कितने नोड हैं, 1 हाइट पर 15 / 2 = 1 + 1। सो 4 इट इज़ कितने होंगे, 3 पॉइंट समथिंग इज़ 4। 1 हाइट पर 4 नोड है। इसी तरह से 2 हाइट पर कितने नोड होंगे, तो 15 / 2 + 1, 2 का 2 + 1 8, तो 1.2 समथिंग 2। देखिए 2 हाइट पे कितने नोड्स हैं, 2 नोड्स हैं।
इसी तरह से मैं निकाल सकता हूँ 3 हाइट पे कितने नोड हैं, 15 डिवाइड अपॉन 2 के बाद 3 + 1, तो 0 पॉइंट समथिंग सीलिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, एक ही है। तो इस फॉर्मूले से आपको ये पता चलेगा कि हाइट एच पर कितने नंबर ऑफ नोड हैं, राइट। ये पता चल गया तो अब क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी आप इजीली निकाल सकते हैं इसका। देखिए हीफीफाई की कॉस्ट क्या होती है, ऑर्डर ऑफ हाइट, और ऐसे कितने नोड हैं, n/2 के बार h+1, उनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, सम कर लीजिए, समेशन कर लीजिए सारी हाइट का, वो आंसर आ जाएगा। सो द टाइम रिक्वायर्ड बाय हीफीफाई व्हेन कॉल्ड ए नोड ऑफ हाइट h इज ऑर्डर ऑफ हाइट। सो टोटल टाइम टेकन कितना होगा, टोटल टाइम टेकन विल बी max/min heave, राइट। ये क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो हम जानते हैं कि हीफीफाई की कॉस्ट कितनी है, ऑर्डर ऑफ हाइट, और हम जानते हैं हाइट एच पर ऐसे कितने नंबर ऑफ नोड हैं, हमें ये भी पता है, n/2 की पावर h+1, ये फॉर्मूला, राइट। तो ये है। अब ये सभी हाइट का आप जैसे आपने ये सम किया था 11 आया, तो इसी तरह से इनका समीशन कर दीजिए। हाइट कहाँ से कहाँ वेरी कर सकती है, हाइट 0 से लेके अप टू हाइट कहाँ तक जा सकती है, मैक्सिमम log ऑफ n। बस इसको आपको सॉल्व करना है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, देखिएगा। मैं यहाँ से ले लेता हूँ n/2 को बाहर कर लेता हूँ, n/2 बाहर किया तो h/h = 0 से लेके इट इज़ log ऑफ n, अंदर बचा h/2 की पावर h। आप 0 to log n जाएंगे तो ये टर्म आपका क्या आएगा, 1 से छोटा हो जाएगा, ये टर्म निग्लिजिबल होगा, इट इज़ नियर अबाउट क्लोज टू 1, 1 से लेस देन होगा, इट इज़ ए कांस्टेंट। सो आप देखेंगे n/2 इंटू c/2 कांस्टेंट, सो इट इज़ ऑर्डर ऑफ n। ओके, तो हीप को बिल्ड करने का कॉस्ट क्या है, ऑर्डर ऑफ n। तो हमको पता चल गया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिल्डिंग हीप का टाइटर जो एनालिसिस है, बिल्ड हीप का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसका बेस्ट केस इक्वल्स टू वर्स्ट केस इक्वल्स टू एवरेज केस, ये तीनों ही क्या है, ऑर्डर ऑफ n। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट इससे कंफ्यूज नहीं होना। कुछ स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि हीप को बिल्ड करने की कॉस्ट गलत लगा देते हैं, जबकि हीप के बिल्डिंग की कॉस्ट क्या है, ऑर्डर ऑफ n। वेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस, तीनों ही केस में क्या है, ऑर्डर ऑफ n। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हीप सॉर्ट। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।